तो आज के नज़ारे दिखाता हूँ, सरप्राइज आपको सरप्राइज सिखाता हूँ। देख रहा है? नमस्ते जी, सुप्रभात। संडे का दिन है दोस्तों। ये वीडियो आएगी थोड़े दिन में वैसे, लेकिन ये देखो इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है, पर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं है, जैसे 20-30 डिग्री माइनस में। ये देखो कितनी गंदी हो गई थी ना साइड वॉक, सारी वाइट वाइट हो गई, प्लेन सुंदर बन गई। और नज़ारे ऐसे देखते रहो, कितना अच्छा लगता ना। और अभी भी बता रहे हैं, बादल हैं, बता रहे हैं कि अभी भी चलेगी बार स्नोइंग। दोपहर को तो बता रहे हैं, शाम को 0 के आसपास जाएगा। चलो पिघल जाएगी। पर ये सारी, ये देखो, अरे ये पता नहीं काहे के पंजे खरगोश घूमता है, एक रैपिड सा, उसके लग रहे हैं छोटे छोटे से। यहाँ से घुसा और वहाँ से निकला। अब इसको एक बार साफ भी करना पड़ेगा भाई। वैसे तो हल्की सी है, उड़ जाएगी, पर चलो जी, ओम नमः शिवाय। निकलते हैं नाम प्रभु का लेके। -6 ऐसी कच्ची बर्फ में स्लिप बहुत होती है, पर सड़क पे तो बेटर लग रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ कूड़े का ढेर कैसे लगाया हुआ है किसी ने। यहाँ भी एक से एक महारत ही है, ऐसे तो नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे भी है कि जो आम लोगों में ही इसको उठा के वो कूड़े में फेंक के आएंगे। ये नहीं भी कूड़े वाला आएगा कोई लेके जाएगा। संडे है भाई यहाँ पे ना, संडे मास चलता है इनका, गैदरिंग सी, चर्च सा है यहाँ पे, तो उसकी पार्किंग है यहाँ पे। सेंट जेम्स गॉस्पेल चैपल। ये गॉस्पेल चैपल क्या होता है पता नहीं। तो दोस्तों, ये एक जिसको बोलते हैं ना अटल सत्य, या जिसको इटर्नल ट्रुथ हम कहते हैं। तो इटर्नल ट्रुथ ये है कि जैसे हम लोग, कहा जाता है सनातन में कि हम सभी आपस में रश्मियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बीच में कुछ सॉलिड, हमारी जो बॉडी है वो एक सॉलिड रूप में है, लेकिन ये भी रश्मियां ही हैं इसके अंदर भी। तो इस तरह से हम आपस में कनेक्टेड हैं। और आपस में का मतलब है कि हम पूरी दुनिया में, पूरे इवन मतलब परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। परमात्मा का ही पार्ट है ना हम लोग। तो ये इस तरह से, ये जो रश्मियाँ हैं, इन्होंने कहीं पे उनकी किस तरह की डेंसिटी है, कहीं पे कैसी है, तो उस हिसाब से हम लोग मतलब इस सृष्टि का जो है वो स्वरूप इस हिसाब से बनता है। बना हुआ सारा रश्मियों से है, जो कि बताया जाता है। अब इसका मैं मैं इसलिए यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि इसको मैंने कुछ महसूस ऐसे किया है कि हम जब जिस भी चीज़ को पूरे उसके साथ कहते हैं ना, कि जैसे रिपीटेडली, या इंग्लिश में वर्ड है रिलीजियसली, उस तरह से हम किसी भी काम को करते हैं, तो वो मतलब उसके अंदर वो, चाहे वो अनहोनी सी लगे, लेकिन वो भावनाएं उसके अंदर जाती रहती है उस चीज़ में, और वो फिर तुमको चीज़ें, इम्पॉसिबल सी चीज़ें भी पॉसिबल नज़र आने लग जाती है। वो कैसे? मान लो अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हैं कोई, उनके घर से नोटों के बोरे कैश
आग लगी तो वो जलते हुए पाए गए, नोटों के बोरे जलते हुए पाए गए। एक जज के घर पे कैश, यानी कि जज का मतलब न्याय करना है ना, लोगों के अन्याय को सजा दिलवाना और लोगों के साथ न्याय करना। और कैश, एक लिमिट है ना कैश की भी अपने पास रखने की। बोरे के बोरे का मतलब 15 करोड़ बताए जा रहे हैं। 15 करोड़ के बोरे भर के अपने घर में रखना, वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है। लेकिन वो मिला है जज के घर पे। अब वो कई तरह की बातें चलती है, चलो खैर वो तो चल रही है ना। कोई भी जो भी क्रिमिनल होता है उसने ये थोड़ी कहना हाँ मैंने क्राइम किया है, उसको भी पता है कि भी मैं क्राइम कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे क्योंकि उसकी भावनाएं वो धीरे 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 एक सिस्टम में बंदा घुसता गया। जब खासकर अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल की मैंने बात इसलिए की कि उनका बयान आया है कि एक जज के लिए ईमानदार होना और उसकी ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका चरित्र, कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जज साहब का बयान है, और जो कि वाकई मतलब एज ए जज ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि तुमको सर्वशक्तिमान बनाया गया हमारे सिस्टम के अंदर। सर्वशक्तिमान यानी हर चीज़ से ऊपर तुमको यार जिंदगियों का तुमने न्याय करना है भाई। अन्याय के खिलाफ तुमने, अन्याय करने वाले को तुमने सजा देनी है, रोकना है लोगों को भी अन्याय ना करें। अब अगर तुम्हारा कैरेक्टर नहीं सही होगा, बेईमानी उसमें भरी होगी। अब कैरेक्टर कहाँ से आता है? कैरेक्टर आता है भावनाओं से, वही है ना जिसकी हम बात करते हैं। तो इन जज साहब के अभी तो चलो ये, हालांकि चीज़ें तो देखो ये वो होती है ना, ये कहने की बातें होती है कि प्रूव नहीं हुआ जब तक तो उसको हम चोर को चोर भी नहीं कह सकते। भाई इतनी चीज़ें मिल गई हैं, दिख गया है, वो तो प्रूव, जब न्यायिक सिस्टम प्रॉपर काम करने वाला होगा तो प्रूफ भी हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है ना भी हो। अब ये कितना गंद उड़ा के गया, ये सारा मेरा शीशा गंदा कर दिया इसने। अब ये जज साहब जब इन्होंने शुरू किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम जुडिशरी जो है इसी तरह की होएगी, क्योंकि हमारे आम ही चलता ना, ओ यार पैसे कमाने जज बन जाओ, पुलिस वाला बन जाओ, फलाना बन जाओ। तो जब ये चीज़ें हमारे आम है ना, चलती रहती है, तो भाई हम कहाँ उम्मीद करेंगे कि यार जुडिशरी जो है वो बिल्कुल मतलब ईमानदार होगी और चरित्रवान होगी, जो कि जज साहब को भी पता होना चाहिए। और तो जज साहब के मुताबिक तो हम जो है वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं जज से कि भाई वो सही मतलब एक चरित्रवान हो, मॉरल वाला हो। लेकिन जब सिस्टम में जब ये लोग घुसते हैं ना उसके अंदर, जैसे मान लो शुरू किया उन्होंने कुछ कहीं पे, जैसे मैं भावनाओं की बात करता हूँ है ना, अगर तो मतलब जैसी भावना होगी ना उसी तरह का तुम्हारा चरित्र बनता जाएगा। तो अब ये भावनाएं ऐसी, जैसे ये रिश्वतखोरी ये वो मतलब इस तरह की चलती होंगी, तो उसमें जैसे जैसे वो बढ़ते गए वो भावना बढ़ती जाती, उसी तरह की नेगेटिव भावना में गए तो नेगेटिव भावना बढ़ती जाएगी, नेगेटिव तुम्हारा चरित्र बनता जाएगा। और अगर पॉजिटिव भावनाओं में गए तो सारा कुछ पॉजिटिव बनता जाएगा, और तुम्हारा अपना चरित्र तो पॉजिटिव बनेगा ही, तुम्हारा पूरा वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये उसमें ये चीज़ तो लाइक पक्की है, और ये मैंने महसूस किया इस चीज़ को। इसलिए जो है ना, तभी कहते हैं कि जब भगवान का नाम लेने से ही, हालांकि
ज्यादातर ये भी कहा जाता है कि भक्ति से पहले ज्ञान का होना जरूरी है। या तो तुम्हें इतना मतलब तुम्हारी भक्ति इतनी स्ट्रांग हो कि वो प्योर भक्ति हो, उसके अंदर सारी पॉजिटिव भावनाएं हो, या पहले ज्ञान हो उसके बाद भक्ति हो, फिर उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता। और रिजल्ट ऐसे ऐसे मिलने शुरू हो जाता है कि तुम मतलब जैसे कि कई चीजें ऐसी होती है कि इंसान जो कहता है कि यार व्यसन है, जिसको कई बार हम कहते हैं कि जो चीजें जैसे अति हो जाती है किसी चीज की, तो वो लगने में देखने में अपेरेंटली लगती है भी यार सही चीज है, लेकिन है ना वो भी अगर ज्यादा हो, अति हो जिस उसकी, तो वो भी गलत हो जाती है। तो यानी कि जब इस तरह की जो अति वाली चीजें है ना, वो भी आप उनसे दूर होना शुरू हो जाते हो बिना कोशिश किए। जब तुम्हारे अंदर ये भावनाएं, जो इस तरह की भक्ति भाव जो है ये शुरू हो जाता है, भक्ति भाव, ज्ञान, ये मतलब जब तुम रश्मियों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू होते हो। तो इसीलिए हमेशा अपने जो अपनी संगति है, अपनी जो तुम्हारी दोस्ती है, जहाँ पे तुम उठते बैठते हो, जहाँ पे तुम अपना समय बिताते हो, वो सही होना चाहिए, पॉजिटिव वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ने वाला होना चाहिए, समाज को बेटर करने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे है, ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं फिर आपको शाम को। उम्मीद है कि ये बर्फ़ जो है पिघल जाए। चलो सड़कें साफ़ ही रहें तो बढ़िया, शाम को थोड़ा टेम्परेचर और बेटर होने की उम्मीद है। चलिए, टेक केयर, नमस्ते। चलिए जी, निकलते हैं अब। ये अपने पास टिश्यू वगैरह भी नहीं है, नहीं तो उसी से साफ कर देता उतर के। चलो खैर, सूर्य देवता है चम चम कर रहे वहां से। सैटरडे है आज, संडे है सच, मुझे लग रहा है अभी सैटरडे है। ये है दोस्तों वो रास्ता जिसको आगे मैं रात को दिखाता होता था आप लोगों को। ओए होए, बिल्कुल सड़क के ऊपर सूर्य। यहाँ देख लो, जहाँ धूप नहीं आई वहाँ अभी भी है। अरे वाह, क्या शानदार हो रखा मौसम। और ये तो अभी बर्फ का ढेर है, इतना ऊंचा हो रखा है। संडे की शाम है जी। तो देखो सूर्य देवता छुप रहे हैं।